दोस्तों, तो हम आज पढ़ेंगे एशियंट हिस्ट्री। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डाला था बेसिक हिस्ट्री, फिर उसके बाद हमें पढ़ना था एशियंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत, ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल होता है ऐसा काल जिसमें लिखित विवरण नहीं होते हैं और जिनका जानकारी पुरातात्विक स्रोतों द्वारा किया जाता है। फिर आधे ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित विवरण तो है लेकिन उनका अध्ययन नहीं किया जा सका। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित विवरण हो। अब आइए जानते हैं प्रागैतिहासिक काल कितने प्रकार के होते हैं। पाषाण 2 होते हैं, पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल 3 होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल है जो 25 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक चला। फिर मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक चला। नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि हमने ऊपर में बताया था कि इसका लिखित विवरण नहीं है और ये पुरातात्विक स्रोतों द्वारा इसका अध्ययन होता है। अब ये 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था, जैसे कि तीनों को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण इसका ही पार्ट्स है। तो 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब देखिए, इसको नोट्स में हमने बनाया है। इसकी जानकारी अवशेषों से मिलती है, जैसे मिट्टी की बर्तन, फिर से दीवार पे कहीं लिखा हुआ, गुफा में बहुत कुछ अवशेष होता है। अशोक स्तंभ, क्या क्या बहुत सारे तो मिले ही हैं। फिर से पीतल का बर्तन, धातु, जैसा जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों में अलग अलग खुदाई हुआ। फिर अलग अलग सब पुरातात्विक स्रोत मिले जिनसे पता लगाया गया कि ये इतने साल पहले होंगे, फिर ये इतने साल इधर, ऐसे। फिर इसकी खोज सर्वप्रथम सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फॉल ने किया था। फिर मनुष्य के विकास के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, ताम्रकाल, जो 2500 बीसी तक चला। फिर 3000 बीसी से 2000 बीसी तक चला। पाषाण काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। इसमें आदि मानव थे। तो फिर आग की खोज भी इसी काल में हुई थी, पाषाण काल में। और पत्थर के बड़े बड़े औजार थे जिससे जानवरों को मारने में उन्हें आसानी मिलती थी या शिकार करने में, क्योंकि वो उस समय तो मांस खाते थे ना, कच्चे। आग की खोज तो हुई थी पर आग को प्रज्वलित करने का उतना आइडिया नहीं था सबको, क्योंकि ये सबने स्टोरी सुना होगा ही कि ऐसे 2 पत्थर आपस में टकराए और जंगल में आग लग गई। तो फिर उसमें बहुत सारे जानवर भी मर गए। तो जानवर के मांस को खाए तो ये फिर बोले ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको आग प्रज्वलित करने की उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसकी खोज लगभग हो चुकी थी। अब आइए पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिक एज। होमो सेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए। इनके शुरुआत के प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। होमो सेपियंस के बारे में तो कितने सारे आए, सब होमो सेपियंस का सबसे लास्ट हम लोगों को होमो सेपियंस ही देखने को मिला, नहीं तो उसके पहले होमो इरेक्टस, क्या क्या नाम थे बहुत ऐसे। अब पैलोलिथिक एज देखिए, निम्न, मध्य और उच्च, ये 3 प्रकार के होते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलोलिथिक एज। इसमें 2 अलग अलग उपकरण दिखाई दिए जो दोनों महत्वपूर्ण थे उस समय के काल में। और इसका पहला है चापर चेपिंग पेबुल और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बट इसके बारे में हम बता देते हैं। हाँ, इसका नाम ही काफ़ी है, बट हम इसके बारे में बता देते हैं। ये ऐसा उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। पत्थर के वे टुकड़े जो पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं, तो एकदम प्लेन हो जाता है और इसमें एक तरफा धार हो जाता है। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। फिर हैंड एक्स संस्कृति, ये भी वैसा ही है, कुछ थोड़ा सा अलग है। एक प्रकार का साधारण पत्थर है जिसका कोर तथा फलक निर्मित किया जाता है और ये खुरचनी
एक पत्थर होता है खुरसनी टाइप का, वो होता है नोकीला जिसको बोले स्क्रैपर, और इसका किनारा धारादार होता है। फिर हम आइए पढ़ते हैं मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलोलिथिक एज। इसमें भी फलक बनाया जाता था, जो एक पत्थर का औजार है जिसमें पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। ये छोटे छोटे पत्थर, ये छोटा टूल्स था, छोटा छोटा औजार था। अब ये देखिए ये मिला कहाँ, इस प्रमुख स्थान इसका मिर्ज़ापुर के वेलन घाटी, मध्य प्रदेश सोन घाटी, राजस्थान के बगान में। अब फर्स्ट पेज का नोट्स तो हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पेज में। उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलोलिथिक। इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड था। उच्च जो पुरापाषाण काल है इसका मुख्य उपकरण ब्लेड था। फिर इस काल में हड्डी अस्थिया की उपकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई थी। और ब्लेड में क्या था, दोनों किनारे समांतर थे, मतलब दोनों साइड धार था। जो उसके बाद हड्डी का उपकरण भी बहुत ज़्यादा हो गया था, हड्डी अस्थिया का, जैसे से औजार बनता था टूल्स, पहले पत्थर का फिर हड्डी का, ऐसे चलते आया। फिर अब देखिए मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। इसमें सबसे पहले पशुपालन देखा गया, वो भी इसमें सबसे पहले कुत्ता को पालते थे सबसे पहले। इसका साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में मिला। फिर गुफाओं के दीवारों पर चित्रों को बनाते थे। फिर कृष्ण लोहित मृदभान, काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन के प्रयोग का साक्ष्य भी मिला। फिर छोटी छोटी बस्ती का साक्ष्य मिला, जहाँ तहाँ छोटी छोटी बस्ती। फिर कृषि, ये सब जहाँ रहते थे वहाँ कृषि खेती सब करने लगे धीरे धीरे। और ये जो छोटी छोटी बस्ती का साक्ष्य है जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद में मिला। फिर भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी C.L. कलोई 1857 में दी थी। अब मालिकों के साथ कुत्ता के दफनाने का भी साक्ष्य मिला, जो सबसे पहले बुज़ेहोम कश्मीर में, जिसका मालिक मर जाता था तो उसके साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। अब देखिए इस काल के मानव के आभूषण हड्डियों को पहनते थे, इसलिए यहाँ पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी, जिसमें आभूषण भी बनने लगे हड्डियों का। अब देखिए इस काल के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं, जहाँ से हमें साक्ष्य मिला है सबसे ज़्यादा प्रमुख। बेतवा घाटी सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटका में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र में है इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, जो कि 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व लगभग है। नवपाषाण काल को अंग्रेजी में नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। अब देखिए इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर जॉन लुबाक ने अपने बुक में किया था और लिखा भी था, 1885 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। फिर इसमें हुआ क्या, नवपाषाण काल में भी चेंजिंग आया, अस्थायी निवास होने लगा। फिर पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल से बदलाव हुआ, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ। फिर कृषि कार्य का विकास हुआ, उसमें भी जैसे गेहूँ चावल ये सब अपना अब कृषि करके खेती करके खाने लगे। अब देखिए पशुपालन भी मिला, पहले तो कुत्ता को ही पालते थे, लेकिन इसमें धीरे धीरे गाय ये सब को पालने लगे। फिर आग से भोजन भी पका कर खाने लगे। और उसके बाद कच्ची ईंटों का आयताकार मकान भी मिला, फिर गोलाकार भी मिला। ये साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला। अब देखिए उतनूर आंध्र प्रदेश, पचमपल्ली तमिलनाडु में सबसे पहले कपड़ों का साक्ष्य मिला। अब हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ये रहा।